हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हेयर कट का जो फैशन के रूल को तोड़ता भी है और बनाता भी है। जी हाँ, आज का टॉपिक है मुलट हेयर कट। फ्रंट से स्मार्ट, साइड से शार्प और बैक से फुल एटीट्यूड। ये सिर्फ एक हेयर कट नहीं, ये एक पर्सनैलिटी स्टेटमेंट है। अगर आप भी भीड़ में अलग दिखना चाहते हो, बोल्ड लुक चाहते हो या अपने क्लाइंट को एक हटके ट्रांसफॉर्मेशन देना चाहते हो तो ये लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। मुलट हेयर कट का हिस्ट्री। मुलट हेयर कट कोई नया ट्रेंड नहीं है, इसका हिस्ट्री काफ़ी पुराना है। जो 1970 से और 1980 में ये स्टाइल काफ़ी पॉपुलर रहा था। ये कौन कौन हेयर स्टाइल कौन कौन कराते थे, जैसे रॉक स्टार हो गए 1970 से 1980 के बीच में, एथलीट्स हो गए, सेलिब्रिटी लुक्स हो गए, कैरी करते थे जो बिजनेस इन द फ्रंट और पार्टी इन द बैक। ये लाइन मुलट के लिए फेमस हुई और आज के टाइम पे ये हेयर कट मॉडर्न ट्विस्ट के साथ वापस ट्रेंड में आ चुका है, स्पेशली इंडिया में। इंडिया में जितने भी यूथ है ना, सारे लगभग सब इस मुलट हेयर कट को ना बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो और फेस शेप के हिसाब से मुलट करना चाहिए, जैसे कि मुलट हर फेस पे अलग अलग तरह से काम करता है। जैसे राउंड फेस वालों के लिए टॉप में वॉल्यूम, साइड से फेड देना चाहिए, और ओवल फेस वालों के ऑलमोस्ट हर टाइप का मुलट सूट करता है। और स्क्वायर फेस पे सॉफ्ट लेयरिंग बेटर होती है। और लॉन्ग फेस वालों को ना लेंथ थोड़ा ज़्यादा हैवी ना रखे, अच्छा काफ़ी अच्छा लगता है फिर। और एक प्रोफेशनल बार्बर या स्टाइलिस्ट जो भी होता है ना, हमेशा फेस स्ट्रक्चर एनालाइज करना चाहिए। और मुलट हेयर कट को करने के लिए टूल्स कौन कौन से चाहिए आपको? सबसे पहले चाहिए आपको एक प्रोफेशनल क्लिपर और डिफरेंट गार्ड्स, जैसे कि 1 2 3 4, और एक शार्प सीज़र, थिनिंग सीज़र, कॉम, स्प्रे बोतल और ट्रिमर तो बहुत ज़रूरी है डिटेलिंग के लिए। सबसे पहले हेयर वॉश या स्प्रे से थोड़ा थोड़ा डंप करें, और सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। टॉप, साइड से और बैक क्लियर डिवाइड होना चाहिए। साइड फेड करें या पेपर फेड या ग्रेजुअली शॉर्ट करें। आप लो फेड या मिड फेड या ब्रस्ट फेड की तरफ भी जा सकते हैं। और टॉप से सेटिंग करें, ठीक है। टॉप से कैसे सेटिंग करें? टॉप से ना क्लाइंट की डिमांड के हिसाब से सेटिंग करेंगे। छोटा, मीडियम लेंथ वो क्लाइंट बताएगा कि आपको कितना करना है। बैक लेंथ में ना मुलट का सबसे मेन हाईलाइट क्या होता है? या तो लेयर रखे या स्ट्रेट रखे, लेंथ छोटा तो लेंथ छोड़ा जाता है, स्ट्रेट लेंथ छोड़ा जाता है, लेयर स्ट्रेट लेंथ छोड़ा जाता है। और सबसे फिर उसके बाद आता है ब्लेंडिंग। साइड और बैक ट्रांजेक्शन स्मूथ होना चाहिए। हार्ड लाइन बिल्कुल अवॉइड करो, बहुत ही बेकार लगेगा अगर हार्ड लाइन चूज़ करोगे तो। और डिफरेंट टाइप ऑफ मुलट्स कैसे होते हैं मैं बताता हूँ। अब बात करते हैं मुलट के पॉपुलर टाइप्स की। जैसे क्लासिक मुलट, सिंपल फ्रंट और लॉन्ग बैक। मॉडर्न मुलट, फेड के साथ स्टाइलिश लुक। करली मुलट, नेचुरल कर्ल्स जो होता है, नेचुरल जो होता ही है, नेचुरल देखिए आपने कैसे होते हैं, साथ में बोल्ड लुक एक नंबर का लगता है। टेपर मुलट, क्लीन प्रोफेशनल वर्जन। ब्रश फेड, ट्रेंडी और एग्रेसिव स्टाइल। हर क्लाइंट की पर्सनैलिटी के हिसाब से ना ये टाइप बहुत सेलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। स्टाइलिंग एंड फिनिशिंग कैसे करते हैं? स्टाइलिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं हेयर वैक्स, होममेड या सी सॉल्ट स्प्रे, या हेयर ड्राई को यूज़ कर सकते हैं वॉल्यूम के लिए। और फ्रंट को अपवर्ड मैसी लुक दिया जा सकता है। बैक को नेचुरल फ्लो में छोड़ दीजिए, अच्छा लगता है। जैसे बैक में वेवी, हल्का हल्का वेव आता है तो वो अच्छा लगता है देखने में। नेक लाइन क्लीन होना चाहिए बिल्कुल। डिटेलिंग और प्रोफेशनल अलग ही बताती है। बहुत सारे कॉमन बार्बर्स क्या करते हैं, एक ही चीज़ की गलती करते हैं, जिसकी वजह से ना उनका मुलट में ना अच्छा नहीं दिखता। क्लाइंट कंप्लेन करते हैं। तो क्या गलतियाँ करते हैं, जैसे बैक को ज़्यादा ही हैवी छोड़ देते हैं। फेड करते हैं तो अनइवन छोड़ देते हैं।
ब्लेंडिंग को इग्नोर कर देते हैं, लाइनें दिख रही होती हैं। तो आपने कई बार देखा होगा कि आप जैसे अपने फ्रेंड्स को देख रहे हो, वो मुलट हेयर कट करवा के है तो उसकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होती, यानी कि एक लाइन दिख रही होती है, पार्टीशन कर रखा होता है उसने, तो उसे ब्लेंडिंग नहीं कहते हैं। तो ये सब मिस्टेक होती है। शार्प शेप एनालाइज नहीं करते, बार बार देखा ना, फेस को एनालाइज नहीं करते, ऐसे कट कर देते हैं। और मुलट बोल्ड लेकिन बैलेंस ज़रूरी है। मुलट बोल्ड है पर लेकिन बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और, बार बार क्या करते हैं ना कि क्लाइंट ने एक बार आके बोला कि सर भाई मेरे को ना सिर्फ मुलट हेयर कट कर दो, तो बार बार क्या करते हैं, बस वो अपनी मर्ज़ी से मुलट करना स्टार्ट कर देते हैं, पूछते नहीं है उसकी और क्या डिमांड है, वो कैसे कैसे कैरी कर सकता है। क्लाइंट से पूछना चाहिए, सर आप डेली स्टाइलिंग कर पाओगे, ये ऑफिस या कॉलेज में रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है, और कितनी लेंथ में आप कंफर्टेबल हो। ये चीज़ ना कम्युनिकेशन क्लियर होगा तो रिज़ल्ट परफेक्ट होगा। तो बार बार यही करते हैं हम, जैसे मैं भी बार बार हूँ तो मैं भी यही करता, मैं ये नहीं करता बट मैं बता रहा हूँ कि एक बार क्या बोलता है, क्लाइंट ने बोला कि मुझे मुलट चाहिए, तो मैं डायरेक्ट अपना गार्ड उठा के करने लग जाता हूँ, पूछो सर 0 चाहिए 1 चाहिए, ऐसे पूछता हूँ। और बाकी भी पूछना चाहिए, सर आप डेली क्या बोलते हैं, आप डेली स्टाइलिंग कर सकते हो, आप कॉलेज में हो या ऑफिस में हो, आपको कोई रोकेगा तो नहीं, टोकेगा तो नहीं, रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है, आप कैरी कर सकते। ये सब कॉमन चीज़ें ये पूछनी चाहिए, ठीक है। आउटर मोटिवेशन भी है। तो दोस्तों ये कंप्लीट गाइड था मुलट हेयर कट का। याद रखिए, हेयर कट सिर्फ बाल का स्टाइल नहीं होता, ये कॉन्फिडेंस का गेम है। अगर आप बार बार हो तो प्रैक्टिस करते रहो। अगर क्लाइंट हो बोल्ड बनने के, और अगर आप क्लाइंट हो तो बोल्ड बनने से मत डरो। फैशन उन्हीं का होता है जो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हाँ, भाई का लगभग हेयर कट कम्प्लीट हो ही गया है, साइड से बस फिनिशिंग चेक कर रहे हैं कहीं छोटा बड़ा तो नहीं रह गया है, वो कंप्लीट करते हैं और भाई की बियर्ड स्टार्ट करते हैं। बियर्ड स्टाइल आपके फेस स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। ये जो लाइन शार्प बना सकता है, या फेस को स्लिम दिखा सकता है, या फिर एक रॉयल पर्सनैलिटी भी दे सकता है। लेकिन गलत बियर्ड स्टाइल आपके लुक को बिगाड़ भी सकता है। इसलिए सेक्शनिंग और ट्रिमिंग टेक्निक्स दोनों इम्पोर्टेंट हैं। फेस शेप के हिसाब से बियर्ड स्टाइल, राउंड फेस और राउंड फेस वाले लोगों को हैवी साइड बियर्ड अवॉइड करनी चाहिए और चिन एरिया थोड़ा लंबा रखे ताकि फेस स्लिम लगे। और जो स्क्वायर फेस वाले होते हैं, स्क्वायर फेस पे थोड़ा राउंडेड बियर्ड शेप बेस्ट लगता है। और शार्प एज को सॉफ्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। और जो ओवल फेस वाले होते हैं, ओवल फेस लकी होते हैं, ऑलमोस्ट हर बियर्ड स्टाइल सूट करता है। और फुल बियर्ड, शॉर्ट बियर्ड या फेडेड बियर्ड सब अच्छी लगती है। जो लॉन्ग फेस वाले होते हैं, लॉन्ग फेस पे साइड वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा रखिए और चिन को ज़्यादा लंबा ना करें, इसमें बहुत ज़्यादा लंबा दिखाई देता है फेस। और पॉपुलर बियर्ड स्टाइल जैसे कि शॉर्ट बॉक्स बियर्ड, फुल बियर्ड, फेड बियर्ड, स्ट्रबल बियर्ड, रॉयल बियर्ड लुक, हर बियर्ड स्टाइल का अपना स्वैग होता है। अगर आप एक प्रोफेशनल लुक चाहते हो तो शॉर्ट बॉक्स या फेड बियर्ड बेस्ट है, सबसे अच्छा। अगर बोल्ड पर्सनैलिटी चाहते हो तो फुल बियर्ड परफेक्ट रहेगी। और ट्रिमिंग और मेंटेनेंस टिप्स बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो बियर्ड को मेंटेन करना सबसे इम्पोर्टेंट है। 7 से 10 दिन के बीच में हमेशा ट्रिमिंग ज़रूर कराएं। बियर्ड में ऑयल यूज़ करें शाइन और ग्रोथ के लिए। नेकलाइन, गर्दन की जो नेकलाइन होती है उसे क्लीन रखिए। और चिक लाइन शार्प होनी चाहिए बिल्कुल। डिटेलिंग ही प्रोफेशनल लुक देती है। कॉमन मिस्टेक क्या आती है सबसे पहले, नेकलाइन बहुत नीचे बना देते हैं कुछ लोग, अनइवन ट्रिमिंग कर देते हैं, बियर्ड ऑयल यूज़ ना करना, फेस शार्प एनालाइज नहीं करते कोई भी। याद रखिए, बियर्ड स्टाइल आपकी पर्सनैलिटी का एक एक्सटेंशन है। सही शेप, सही ट्रिम और सही मेंटेनेंस, ये है सीक्रेट है आपकी परफेक्ट बियर्ड का।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें सोलंकी सैलून को। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो में।